हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मंत्र 91। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड 6 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी वो 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज पुट वंस फुट डाउन। इसका मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पुट वंस फुट डाउन मीन्स दृढ़ता पूर्वक विरोध करना, मीन्स टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अपनी अथॉरिटी का यूज करना किसी भी चीज को रोकने के लिए। जैसे होता है ना कि जब हनुमान जी गए थे, उनके पैर को सबने हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं हिला पाया, क्योंकि वो दृढ़ता पूर्वक उन्होंने विरोध किया। दृढ़ बने रहे, एकदम हिले नहीं, है ना, टस से मस नहीं हुए। मतलब अपनी बात पर, अपने काम पर अड़े रहना। दैट इज वॉट पुट वंस फुट डाउन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक अ फर्म स्टैंड। ऐसा स्टैंड लेना जो बिल्कुल एकदम दृढ़ हो, जिस पर आप कोई नहीं हिला सकता आपको, है ना। दैट इज पुट वंस फुट डाउन। फुट से आप एक ट्रिक भी बना सकते हो, हनुमान जी वाली, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस। अब ये सिट ऑन द फेंस क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है तटस्थ रहना। क्या होता है? तटस्थ रहना मीन्स टू अवॉइड सेइंग विच साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट। जब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं ना, तो आप एकदम फेंस पे जाके बैठ जाते हो। आपको किसी का नहीं साइड लेना, दोनों पार्टी में से, है ना। लड़ते रहो तुम दोनों। तो इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस मीन्स तटस्थ रहना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? टू बी नॉर्मल होगा। सेकंड, टू रन अवे, भाग जाना। थर्ड इज टू बी लिमिटेड विद एडिशंस एंड ओपिनियंस, या फिर नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। बिल्कुल ये इसका सही आंसर है कि डिस्प्यूट जब झगड़ा हो रहा है तो किसी की भी साइड नहीं लेना। दैट इज सिट ऑन द फेंस मीन्स तटस्थ रहना, कि आप झगड़े में किसी की साइड नहीं लेने वाले हो, आप अवॉइड करते हो उस चीज को। नेक्स्ट इज टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है? भारी कीमत देना। मीन्स टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। मतलब आप नोज से भी पे कर रहे हो, हाथ से तो कर ही रहे हो, नोज से भी पे कर रहे हो। बताइए इसका आंसर। फर्स्ट इज टू पे सम अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट पे कर देना। सेकंड इज टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना। या फिर देखिए, थर्ड इसका करंट आंसर है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करते हो, मतलब आप नोज से भी पे कर रहे हो। टू पे थ्रू द नोज, भारी कीमत चुकाना। टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग। अफोर्ड तो नहीं हो सकता था, टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, है ना, असाधारण। तो यहाँ पर है टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, भारी कीमत देना। नेक्स्ट इज टू पुल वंस लेग। मतलब कहते हैं ना, पैर क्यों खींच रहे हो भाई इसके तुम, है ना। मतलब मजाक करना या किसी को चिढ़ाना होता है पुल वंस लेग। यहाँ पर देख लेते हैं, टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज अ जोक। आप मजाक करते हो ना किसी के साथ, उसके चिढ़ाते हो, उसे बोलते हैं पुल वंस लेग। तो आंसर बताइए। टू मेक फूल ऑफ होगा इसका, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है। किसी का फूल बनाना, मजाक करना, उसे चिढ़ाना। दैट इज टू पुल वंस लेग। नेक्स्ट इज टू टेक टू वंस हील्स, मीन्स बहुत ही तेज भागना शुरू करना। ऐसा होता है ना, वो चलो आज घर से भाग जाते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलता है ना, तो वही फटाफट बहुत तेजी से भागना। टू क्विकली रन अवे। टू क्विकली रन अवे, तेजी से भागना कि कोई पकड़ ना ले। तो उसे बोलते हैं टू टेक टू वंस हील्स। अपनी हील्स उठाओ और भागो। तो उसे बोलते हैं बहुत ही तेज भागना शुरू करना। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? टू रन अवे। हाँ, यही होगा। टू रन अवे मीन्स भाग जाना, एकदम भाग निकलना। दैट इज टू रन अवे। सेकेंड इज टू लीव समवन इन लर्च। ऐसा भी नहीं है टू बी इन हेस्ट, जल्दी में भी नहीं है। टू रन अवे होता है टू टेक टू वंस हील्स। हील से आप ध्यान रख सकते हैं कि भागना होता होगा, ठीक है, क्योंकि पैरों से ही तो हम चलते हैं ना। तो बस बहुत ही तेज भागना शुरू करना। नेक्स्ट इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब ये क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब कंजूस होता है। आपने कुछ लोग कंजूस सुने होंगे जो पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। मीन्स वेरी केयरफुल विद मनी, पैसों के साथ बहुत केयरफुल रहते हैं, बिना मतलब उड़ाते नहीं है, किसी को देते नहीं है।
तो देखिए इसका आंसर बताइए। टू बी पावरफुल, ताकतवर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड इज माइजर है, बिल्कुल माइजर मीन्स कंजूस होता है। रिच जैसा नहीं है यहाँ पे, अमीर। फोर्थ इज हैप्पी, हैप्पी खुश खुश, ऐसा भी कुछ नहीं है। माइजर क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। यार आप तुम ना बड़े क्लोज फिस्टेड पर्सन हो, ठीक है, कंजूस हो बहुत ही ज्यादा। थोड़ा तो पैसा निकाल दिया करो जेब से, तो उसे बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो पैसा ना निकाले बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज ए वाइट एलिफेंट मीन्स व्यर्थ की चीज जो खर्च बहुत कराए पर काम ना आए। मीन्स समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव बट दैट हैज नो यूजफुल पर्पस। ऐसी कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव है बट उसका कोई यूजफुल पर्पस नहीं है। जैसे व्हाइट एलिफेंट, आप शौक शौक में तो चीजें ले लेते हो, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो बहुत भारी पड़ गई, इसका तो खर्च ही बहुत ज्यादा है, काम भी नहीं आ रही, खड़ी हुई है, जैसे गाड़ी ले ली और खर्चा खर्चा कराई जा रही है, तो उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट जैसे आप लोगों ने कुछ सुना है, ब्लैक एलिफेंट सुना है, तो व्हाइट एलिफेंट किस काम का, व्यर्थ ही है ना, बेकार। उसे खरीद के तो अपने पैसे ही खराब करोगे आप। समथिंग रेयर फाउंड, बहुत कम पाई जाती है जो चीज, पहला इसका आंसर नहीं। सेकंड फिक्टिशियस थिंग्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड इज कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, कॉस्टली होती है, बहुत परेशान करने वाली होती है, काम ना आए, खर्च बहुत कराए, ठीक है, दैट इज अ व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट इज ऑल मून शाइन, मून शाइन जहाँ चांद की बात आ जाती है वो तो भैया सच्चाई से परे और बकवास ही हो जाता है कि सब कुछ मून शाइन जैसा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, है ना, तो वो नॉनसेंस हो गया या एम्प्टी टॉक हो गया, कोई बकवास चीज सच्चाई से परे जो सच ना हो। ऑल मून शाइन। अब बताइए इसका, समथिंग वेरी अर्जेंट होगा आंसर, बहुत जल्दी जल्दी कुछ। सेकंड टू बी क्वाइट, थर्ड इज एम्बेरस, नहीं। फोर्थ इज फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से परे, दैट इज ऑल मून शाइन। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें वीडियो को। नाइन्थ इज इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स मीन्स खुश दिल मिजाज, एकदम खुश खुश होता है ना, हाई स्पिरिट्स उत्साह से भरे हुए। वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, दैट इज बहुत खुश एक्साइटेड होते हैं ना कुछ लोग। तो इसका फर्स्ट ही आंसर हमें देखिए यहाँ पर मिल गया, चार ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, उत्साह से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ, होप से भरा हुआ, स्पिरिट एकदम बंदे में होना, दैट इज खुश दिल मिजाज इन हाई स्पिरिट्स, तो इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, जैसे वो कटरीना कैफ थी और उन्होंने राजनीति मूवी की थी, वहां पे उन्होंने अपना प्रथम भाषण दिया था, पहली स्पीच जिसको बोलते हैं। द फर्स्ट स्पीच गिवन बाय अ न्यूली इलेक्टेड और अपॉइंटेड मेंबर, एक नया नया मेंबर अपॉइंट हुआ, उसने फर्स्ट स्पीच दी है, दैट इज मैडन स्पीच, तो इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट स्पीच। सेकंड अनप्रिपेयर्ड, थर्ड नॉविस तो नहीं होता, नॉविस तो वही होता है ना जो नया नया अनएक्सपीरियंस्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर स्पीच होता है, मैडन स्पीच पहला भाषण, प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच। तो ये थे आज 10 इडियम्स। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर कर दें, एंड जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।